हेलो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो बांग्लादेश के टॉपिक को लेके पूछने गई है पाकिस्तानी अवाम के बीच में। बांग्लादेश से रिलेटेड है। ये तुर्किश में ड्रोन उड़ा रहे थे इंडिया की सीमा में, इंडिया ने ठोक दिया। अब वहां पे अपनी मिसाइल डिप्लॉय कर दी है इंडिया ने, और एक तो भीख मांग रहे हैं साले, ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। आई डोंट नो इनका मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं कि ये सिंपैथी लेना चाहते हैं कि इंडिया ठोक दे इनको, इंडिया की इकोनॉमी क्रैश कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया सब कुछ करेगा, इसलिए डिप्लोमेटिकली इनको सॉल्व कर रहा है। डिप्लोमेटिकली क्या, उधर से चाइना अराकान आर्मी को फंड करता है थोड़ा सा, उसमें अगर इंडिया भी फंड कर देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फिर लो अपना अपन शांति से रहे, है कि नहीं। बाकी देखते हैं भाई पाकिस्तानी आवाम इस पे क्या कहते क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी वीडियो, खोलते हैं इनके धागे, क्योंकि लातों के खुद बातों से नहीं मानते। बांग्लादेश इस वक्त जो है वो इंडिया के साथ जंग लड़ने के शायद मूड में है, इसलिए पहले इंडिया के बॉर्डर पर इन्होंने जो है तुर्किश मेड ड्रोन तैनात कर दिए। अब वही जो ड्रोन है वो मेघालय के बॉर्डर पर जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि इंडिया के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सके जो इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है? देखें, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया जो सा है कभी भी किसी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ेगा। अच्छा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया हुआ है कि वो कभी भी किसी के साथ जंग नहीं लड़ेगा। सर, उनका सारा फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे, और वो इस बारे में सोचते भी नहीं। और अगर हम बात करें इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात है, हमने देखा है कि पंगा पहले बांग्लादेश ने खुद लिया है। बांग्लादेश ने पंगा नहीं लिया। अच्छा। इंडिया जो सा इस वक्त बांग्लादेश को तंग कर रहा है। वो कैसे? आप कह रही हैं कि बांग्लादेश तंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा हिस्ट्री को पढ़े। इंडिया जो सा ना पहले पाकिस्तान को तंग कर रहा था। अच्छा। अब उसका थोड़ा फोकस हटा है, वो बांग्लादेश की तरफ। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें मुझे भी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट गया। उसके बाद आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए गए, इंडिया को कहा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, तो मामला तो पहले बांग्लादेश ने खुद खराब किया ना इंडिया के साथ। अच्छा, अगर हम बात करें हसीना वाजिद की, तो वो ठीक है, उनके पास मुकीम भी है इस टाइम इंडिया पे, तो उनकी जो अपनी आवाम है बांग्लादेश की, ठीक है, तो वो उससे रंजिश तो निकालना चाहेगी डेफिनेटली। दंगा फसाद बांग्लादेश में हुए, ठीक है, उन्होंने हिंदुओं को मारा। तो अगर हम देखें तो आप भारत में देखें मुसलमानों के साथ क्या जुल्म सितम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी फ़ौज ने कभी आगे बढ़ के इस तरह से ड्रोन अटैक इस तरह से नहीं किए, ठीक है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। इंडिया इटसेल्फ जो है डेवलपिंग स्टेज पे है, वो कभी भी लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, थ्रेट करने के हवाले से वो ये ज़रूर कर रहा है कि अपनी अफवाज को वहाँ तक लेके जा रहा है ताकि वो थ्रेट होकर पीछे चले जाएं। सर देखिए, पहले बांग्लादेश ने ड्रोन लगाए थे, इंडिया ने बाद में उसका जवाब देते हुए वहाँ पे ड्रोन लगाए, और अब भी हम देख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब साले तुम पाकिस्तान में भी यही कांड करते हैं ना जैसे बांग्लादेशी करते हैं। तुम्हें हिंदू लगते हैं इंडियन, मुसलमान लगते हैं पाकिस्तानी, तो मरवाने के लिए यहाँ छोड़ रखे हैं, लेके जाओ इनको यहाँ से। फिर क्यों लेके रखे हैं यहाँ पे? मरवाने के लिए। तुम्हें हिंदू काफिर भी लगते हैं, रहना भी वही है, क्रिश्चियन काफिर भी लगते हैं, जाना भी उन्हीं की कंट्री में है ना। यहूदी काफिर है, लेकिन इन चीजें यूज करनी है। पिछवाड़े में दम रखो, खुद बनाओ ना। फिर क्यों डिपेंड हो किसी के ऊपर? अपनी क्या मां बहन करवाने के लिए इंडियन फ्लैग की बेइज्जती करी थी? इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया था जब तक इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी गई थी। जब इंडिया ने तोड़ा ना, फिर उसके बाद अब इनकी सब बंदे हो रही हैं। और मैं तो कहता हूं चालू नहीं होनी चाहिए, इनको ऐसे ही भूखा मार दो सालों को। और जो बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स इसमें इंडिया की वो बांग्लादेश की आवाम का क्या कसूर है, उसी का कसूर है, क्योंकि जाहिल कौम वही है। गंद उन्होंने फैलाया है। मोहम्मद यूनिस मारने नहीं गया था वहां पे हिंदुओं को, रेप करने वहां नहीं गया था। और देख ले तेरी बुआ जवान करो मंदिरों को कैसे तोड़ते हैं हरामजादे।
तो थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, पाकिस्तानी हो वैसे भी तुम, पढ़ते लिखते हो नहीं, देखते उखते हो नहीं, तुमने बस खाली पाकिस्तान मीडिया देख ली, ओ हो ये हुआ था, जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता कुछ, बताते कुछ है, लाइक राहुल गांधी। 1-1.5 घंटे के भाषण में अमित शाह का 16 सेकंड का वीडियो निकाल के वायरल करके, हाँ अंबेडकर जी की बाबा साहब की बेइज्जती हुई है। तो राहुल गांधी मत बनो, वैसे भी तुम चूती हो साले, तुम लोगों को सिखाना पढ़ाना मतलब साला अपना सर फोड़ लेना है, तुम लोगों के फिर भी पल्ले नहीं पड़ता। मतलब यहां से बांग्लादेशियों को घसीट के निकाला जा रहा तो जुल्म हो रहा है ना। वहां के जो निवासी हैंगे हिंदू, उनको मारा जा रहा तो वो सही कर रहे हैं। इनकी ये दोहरा रवैया, ये हिजड़ापंथी ना, वैसे बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, यहाँ इनके ह्यूमन राइट्स के पिछवाड़े में घुस जाते सालों के। तो पाकिस्तानी बुद्धि कितनी काम करेगी सोच सकते हो आप लोग। कि बांग्लादेश की तरफ से ही पहले पहल हुई है कि उन ड्रोन को जो है वो उड़ाया जा रहा है मेघालय के बॉर्डर पर। देखिए, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को दोहराएं तो आप चेक करेंगे जब हमास ने अटैक किया है तो हमास खुद तो देखिए एक छोटा सा था, तो हमास भी तो नहीं था लड़ सकता इजराइल के साथ, लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया। अगर बांग्लादेश इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, अगर इस तरफ जाता है कि उनकी अफवाज भी सामने आए, अवाम भी सामने आए, तो डेफिनेटली वो एक गलत तरफ चली जाएगी बात। ठीक है, इंडियंस को भी फिर आगे आना पड़ेगा, वो मामला ख़राब होंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब आप देखें कि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं, फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ तक हमारी तो आवाज़ ही नहीं वहाँ तक जा पा रही, हमारे सोशल मीडिया की एक्सेस वहाँ तक नहीं है। वहाँ पे कितने तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा हो गया वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुए, अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो अगर ये भी स्टेट इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर जो हालात है ना भयानक तरफ जा सकते हैं। आप ये देखेंगे भारत के साथ हमारी भी बॉर्डर लाइन चलती है, फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से लेट्स से वॉर होती है तो हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 1971 में आप देख लें कि ये तीनों ममालिक इन्वॉल्व थे, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। ऐसे ही है, पाकिस्तान का भी हो, खाली पाकिस्तान के नहीं, फिर हर एक का नुकसान होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड अटैच्ड हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो बड़ी जो है ना वो इम्पेक्ट करती हैं। फिर इसके अलावा और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बांग्लादेश, अच्छा, मतलब अगर इंडिया और बांग्लादेश में भिड़ जाती है तो तुम्हें क्या, तुम कैसे इन्वॉल्व होगे? अच्छा हाँ, तुम उसकी मदद करने जाओगे, है ना, और तुम्हारा क्या घाटा होगा? लाइन लगी हुई है तो क्या इंडिया से लोग कूद के पाकिस्तान में जाएंगे? मतलब सत्यानाश सवा सत्यानाश करवाएंगे। कमाल की बात करते हैं यार, है? इंडिया से कोई भी पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना चाहते तो चूते कोई और क्या जाएगा, घंटा। हद है, तुम इतने कोई वो नहीं हो कि साला तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए वहां कोई जाएगा, लात मार के तुमको खुद भगा देगा। ये जो ड्रोन लगा रहा है और ड्रोन उड़ा रहा है, ये क्या चाह रहा है? क्या इंडिया को धमकाना चाह रहा है, डराना चाह रहा है? क्योंकि हमने देखा है इन्होंने पहले भी इंडिया को कल जो है वो धमकी दिया है कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि 4 दिन के अंदर कोलकाता पर कब्जा कर सकते हैं, और उससे पहले भी उन्होंने धमकी दी कि हम उड़ीसा पर, बंगाल पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। देखें, अगर वो बात इतनी बड़ी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं या फ्रंट पे आके थ्रेट कर रहे हैं, तो माइट भी वो इतनी ताकत रखते हैं, ठीक है, हमें तो नहीं पता। अगर हम जैसे कहें कि ईरान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो एटॉमिक पावर बन चुका है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो हम इस बारे में इंकशाफ नहीं कर सकते। और ना ही इस टाइम कोई भी कंट्री फ्रंट पे आके वॉर करना चाह रहा है। हर कंट्री हाँ रखते हैं ना, ये देख कैसे रख रहे हैं। देख सफेद झंडे लेके जा रहे हैं। रोहिंग्या को फेंक रहे हैं। और हाँ, नाफ रिवर क्रॉस करके तो वो है जगह, वहां पे तो अरकान आर्मी ने कब्जा भी कर लिया है। हाँ, अब क्या होगा? इतनी ताकत रखते हैं ये सरेंडर आर्मी है, पाकिस्तान के ही खून में निकले हैं ना साले। सरेंडर पहले भी 71 में इन्होंने करा था, अब इन्होंने कर दिया सरेंडर। सफेद झंडे लेके बताओ यार, 2 कौड़ी के आदमी भाग रहे हैं भाई, शेलिंग हो रही है वहां पे, भाग रहे हैं साले अपनी पोस्ट छोड़ के। इतनी बहादुर कौम है ये। मैंने कहा था ना, ये वो सुअर है जो झुंड में आते हैं, एक को ठोक दोगे ना सारे भाग जाएंगे। तो वही हाल हो रहा है इनका। और मैं तो कहता हूं ठोको, अराकान आर्मी को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए भाई। और गाजा तू हमारा किससे दे रहा है? हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद यूनिस इज ए बूचर ऑफ बांग्लादेश, वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है।
रोहिंग्या कुछ करके आएगी, उसका मेंबर है वो। सोच तो वही आएगी ना कीड़े मकोड़े वाली। भी अपने आप को एक स्टेबलाइज करना चाह रहा है, डेवलपिंग स्टेज पे है, तो कभी भी इन चीज़ों में आके फ्रंट पे वॉर नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे हम देखें, ये बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश अगर थ्रेट कर रहा है तो इस तरह थ्रेट तो कब इंडिया भी करता रहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी इनको थ्रेट करता रहा, लेकिन इस तरह की कोई लॉन्ग वॉर नहीं चल सकी इस तरह से। सर आप देखें ना कि जब मशरकी पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश को बनाया गया तो इंडिया ने एक वक्त में बांग्लादेश को बड़ा सपोर्ट किया है। इनके अगर मामला ख़राब हुए थे या इनके बांग्लादेश के अंदर एक सियासी इनकलाब आया था तो उन्हें इस तरह इंडिया के साथ अपने मामला नहीं ख़राब करने चाहिए थे, इंडिया के साथ बना कर रखते, अपने मुल्क में जो है हालात बेहतर करने की कोशिश करते। अब आप देखें कि उनके मुल्क के अंदर बांग्लादेश में सियासी बहरान के साथ साथ जो है मौशी बहरान भी आ गया और हम खुराक का बहरान भी देख रहे हैं। वो चावलों के लिए भीख मांग रहे हैं इंडिया से कि भाई आप सियासत को और ट्रेड को अलग रखें। आपने बात जो की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम बांग्लादेश कभी भी इंडिया के साथ सीरियस नहीं होगा जंग के हवाले से, ठीक है। दूसरी बात जो मैं इस यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो बेसिकली हाईलाइट होना चाह रहा है, वो इस हाईलाइट इस हवाले से होना चाह रहा है कि जो पीछे जो वाकया हुआ बांग्लादेश में उसकी वजह से वो काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा उनके कंट्री पे, इसलिए वो इंडिया के साथ इसलिए पंगा ले रहा है कि थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए। सर आप देखिए अबे कौन चूतिया से करता है वे ऐसे हरकतें करने के बाद उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, वो सेफ कंट्री नहीं कहलाया जाता है, वहां पे कोई प्रॉमिसिंग बंदा नहीं होता है, तो उससे हालात बेटर नहीं वर्स्ट होते हैं। हाईलाइट होना मतलब ये थोड़ी ना कि साल तुम जाके फट जाओ हाईलाइट होने के लिए, जाके फटोगे तो तुम हाईलाइट तो होगे लेकिन नेगेटिव में, तुम्हारे खानदान उठा लिए जाएंगे घर से, तो नेगेटिव में हो रहे हैं। अब तुम्हें इनकलाब लाना था, इंडिया से नहीं चाहिए था, मना कर देते। तुम्हें इंडिया का फ्लैग जलाने की क्या जरूरत थी, इंडिया का फ्लैग जलाने की क्या जरूरत थी, बकचोदी करने की क्या जरूरत थी, हम यहां कब्जा कर लेंगे। अपनी कंट्री तक रखते ना, इंडिया तक आने ही क्यों दिया तुमने, आए हो तो पहले जाओगे। अब एक टाइम के लिए मोदी जी तो चुप हो जाए, लेकिन पब्लिक कैसे चुप होगी, मेरे जैसा बंदा तो चुप नहीं होगा भाई। इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट वो फ्लैग ना 140 करोड़ लोगों का है, उनकी सॉवरेनिटी है, उनकी इज्जत है वो, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे भाई। मोदी जी एक टाइम के लिए चुप हो जाए, बहुत काम बंदे हैं वो, लेकिन जो तुम्हारे तिल्ले तोड़ेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे रोने वाले हो। कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर बजट में इनके लिए पैसा निकले तो पब्लिक को उठना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसा इन कुत्तों को क्यों दिया जाएगा, मोहम्मद मोहल्लिस को भी क्यों दिया गया। तुम हमारे खिलाफ बोलोगे, हमारे खिलाफ साजिश करोगे और फंड भी हमसे ही लोगे, वाह एड भी हमसे लोगे, शाबाश। चूते उते लिखा है क्या, हमारे टैक्स का पैसा भाई आप लोग हम लोग भरते हैं, इसके अगेंस्ट जाना चाहिए ऐसे देश के लोगों को। और नॉट ओनली पार्टी, अगर वो पार्टीज तक होती ना, मॉलदीप में पार्टी तक थी, इंडिया आउट कैंपेन चलाई, जीत गया, जो भी है, पार्टी तक गंद मचाया उन्होंने, पूरे देश में नहीं गंद मचाया से इन्होंने, पूरे देश में पूरी पब्लिक इनकी ऐसी साली रेडिकलाइज्ड है, फटने वाली कौम, दो कौड़ी के साले, सरेंडर वाली कौम, इन्होंने देश को लपेटा है और पूरी की पूरी पब्लिक ने लपेटा है, एक बंदे ने नहीं। इनका प्रोफेसर साला कोई स्टूडेंट कुत्ते की तरह भौंक रहा है, हिंदुओं को जानबूझ के मारा जा रहा, तंग किया जा रहा है ताकि इंडिया को हर्ट हो। अजीत डोभाल गए थे अभी चाइना, तुम्हारी लुटिया तो डूब गई बेटा। बांग्लादेश के साथ नोट अगर ट्रेड भी होती है, इन कुत्तों पे लगाओ टैरिफ, दूसरे देशों को थोड़ा सस्ता पड़े, लेकिन यहां से हम टैरिफ लगा के भेजें ताकि जितना सस्ता हम देने की कोशिश करते हैं उतना सस्ता मिले ना। बिजली चाहिए तो भैया 20 रुपए 20 टका यूनिट मिलेगी, पहले पैसा दो। और तुम्हारे वैसे भी अडानी जी आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेके जाने की तैयारी हो रही है, तुम भी जाओगे, पैसा मारा फूकेगा भी और तुम्हारी ली भी जाएगी, सैंक्शन भी लगेंगे तुम्हारे ऊपर, पेनल्टीज भी लगेंगी, फटके हाथ में हो रही है। पिछले दिनों इन्होंने ये भी कह दिया कि 1971 का जो क्रेडिट ये इंडिया को देते हैं, ये इंडिया की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है, हमारे नौजवानों ने खून बहाया था। देखें, जीत बांग्लादेश की थी बेसिकली, वो बांग्लादेशी चाहते थे उस वक्त कि हम अलहदा होना चाहते हैं, तो बेसिकली वो बांग्लादेश की जीत थी, इंडिया की वो भी जीत नहीं थी। तो सर अभी बांग्लादेशी क्या चाह रहे हैं, क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए जा रहे हैं, या आपको मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखें, जैसे ये शाहरुख भाई ने बताया कि कभी भी ये लोग सीरियस वॉर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर थ्रेट किया वो माइट भी वो अपनी तरफ अटेंशन चाह रहे हो, ठीक है, इस मैटर को सीरियस लेके चला जाए या इंटरनेशनल लेवल पे इसमें कोई डेवलपमेंट आए, माइट भी वो इस तरफ जाना चाह रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ममालिक की उसकी पावर की, एटॉमिक पावर की, या हम उनको देखें अफवाज के हवाले से, तो इंडिया जो है ना उससे ज़्यादा सबकत रखता है, ठीक है। इंडिया के पास अफवाज ज़्यादा है, उनके पास बहरी है, भरी है, सारी जितनी भी फोर्सेस हैं उनके पास हैं। तो इस तरह से उनकी वॉर जो है ना दिखाई नहीं हमें दे रही कि वो आपस में इस तरह से कर सकते हैं क्लैश। तो हम ना ही हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से, क्योंकि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पे भी आएगा। जितनी भी बॉर्डर लाइन हमारी ईरान चल रहा है, ईरान पे आएगा, इंडिया पे आएगा, बांग्लादेश, जितनी भी बॉर्डर लाइन्स हैं वहाँ पे इम्पैक्ट अभी जाएगा। तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान से मदद की अपील कर रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी मांग रहा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में है कि अपने मुल्क को छोड़कर बांग्लादेश की मदद कर सके? देखिए, हम एड्स डेफिनेटली देख सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक लोअर तबका है, इससे अपर तबका जो है वो बड़ा अच्छा डोनेट कर सकता है, एड दे सकता है, इसमें हम सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करें कि वॉर के अंदर वो हम उनकी हेल्प कर सकते, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम कभी भी फ्रंट पे जाके उनकी इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते। आपने देखा फ़लस्तीन में भी नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं बल्कि कर सकते, क्योंकि हर कंट्री अपने आप को जो ना बचाने की कोशिश कर रहा है, हर कंट्री अपनी स्टेप। तो पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है, उन्हें लग रहा है कि इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अगर साइड पर रखता है तो हम बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें और अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएं। डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हद तक अगर बात करें तो वो तो एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम देखें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये इंपोर्ट भी आती है, रॉ मटेरियल आ जाता है, या हमारी एक्सपोर्ट चावल, गंदम, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, वो तो हमारे लिए एक ज़र मुबादला है, वो तो एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतर है, मुल्क के हालात के लिए भी बेहतर है। तो इसमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है और एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या ले सकता है? हैं? क्या देगा? या तो फिर वो सामान के बदले सामान, ऐसा होगा कुछ। जैसे अभी बांग्लादेशी कर रहे हैं, अपना गोल्ड बेच रहे हैं खाने पीने की चीजों के लिए, बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है। 25 करोड़ की सिगरेट पकड़ी गई है बांग्लादेशियों, टेम्पो था बांग्लादेश जा रहा था, वो 25 करोड़ की सिगरेट। सोचो, इनके पास सुट्टा मारने सकती वो नहीं है। अब बताओ, एक भिखारी दूसरे भिखारी को देगा? वो चावल गंदम खुद के देश में पूरी नहीं हो रही है, दूसरों को बेचने की सोच रहे हैं। वो भी बोल देगा भाई रोल ओवर कर दो रोल ओवर कर दो, ये वो भी जाएगा पाकिस्तान के पास, रोल ओवर कर दो प्लीज, ना कर दो भाई साहब प्लीज। बेसिकली दोनों कंट्रीज में जो हैंगे ना, दोनों साले ज़ॉम्बीज हैं, अपने ही देश को खा रहे हैं, खुद को खा रहे हैं। एक खाएं, आग लगाएं, डूब मरे, फूक दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके पिछवाड़ों में खड़ा बाल है। इन्हें नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें डेवलपमेंट नहीं चाहिए होती, इनकी फैक्ट्रीज नहीं चाहिए होती। काफी आग लगा दो, है इसकी आग, उसकी कंपनी में आग लगा दो, उसकी फैक्ट्री में आग लगा दो। जैसे पाकिस्तान में वो जूते की फैक्ट्री वाला बंदा था, क्रिश्चियन था, दुबई से आया था कमा के बेचारा, जूते की फैक्ट्री लगी थी, सुअर के बच्चों ने काफी बोल के आग लगा दी। अबे ढक्कनो, उस फैक्ट्री में क्या एक ही बंदा काम करता? 10 बंदों को और नौकरियां देता ना वो। तो ये चूचू के मुरब्बों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इनके पिछवाड़ों में खड़ा बाल है, वो भी सांप का। क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेबलाइज हो गया है बांग्लादेश, अभी और होने वाला है, बुरे हालात होने वाले हैं यहाँ से, लिटरली होने वाले हैं। तो इंडिया को चाहिए अपने बॉर्डर सिक्योर, बिल्कुल सिक्योर करे, क्योंकि यहाँ से भाग के आने वाले बांग्लादेशी यहाँ पे बहुत सारे, बहुत ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं वहां के। अब ये 1 महीने के अंदर अंदर देखना कितना बड़ा खेल होगा वहां पे बांग्लादेश में। वहां में भी ब्लास्ट हो, वहां पे खून खराब हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो मेरी थ्योरी, जो मुझे लग रहा है, मैंने आपको बताई, वो कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मुझे कि ये होगा, अगले 6 महीनों में चालू हो जाएगा। और ये चीज मैंने पहले प्रिटेंड करी थी कि मैंने ट्रंप आएगा तो शायद पाकिस्तान के थ्रू चाइना में टेररिज्म करवाए। भाई उसने बोला कि मैं अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं चाइना को डिस्टेबलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि चाइना को वैसे मारना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, तो अब इनको अंदर से मारेंगे ये। और ये काम करने से 2 फायदे होंगे। ये रहेगा कि इंडिया भी मुट्ठी में रहेगा, चाइना को भी हम काबू में करके रखेंगे, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर इंडिया के लिए भी खुल जाएगा, 2 फ्रंट वॉर चाइना के लिए भी खुल जाएगा। और ये बांग्लादेश के थ्रू इंडिया को काटने की भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। म्यांमार में घुसने की कोशिश करेंगे ये लोग। अगर अराकान आर्मी आगे आ गई, कब्जा कर लिया, उसके बाद भी देख लेना वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अराकान आर्मी चाहे वहां पहुंचे चाहे ना पहुंचे, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
अभी और बुरे हाल होने इनके, लिटरली होने बुरे हाल है। मैं 1 महीने के अंदर अंदर दिखा दूंगा वहां पे ब्लास्ट और ये चीजें बहुत होने चालू हो जाएंगी, लूट मार ये सब चीजें हो जाएंगी। माइंड भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। ये काम अभी होना था कि मोदी जी अग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। इन लोगों ने एक थ्योरी बनाई थी कि भाई ऐसा करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं तो कहता हूं पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इंडिया को इसके अंदर। इनको डिप्लोमेटिकली मारो। मैं खुद पहले सोचता था कि सालों को पिल क्यों नहीं लेते हम, लेकिन काफी चीजें सोचने के बाद मे बी आई एम रॉन्ग। उस टाइम पे शायद मैं रॉन्ग गलत हूं, क्योंकि गुस्सा तो आता ही है यार, फिर बंदा गुस्से में कैसे डिसीजन लेता है। बट इंडिया को यहाँ पे काम रह के, बहुत काम रह के अपने बॉर्डर सील करने चाहिए। पहले तो कोई इधर नहीं आना चाहिए किसी भी एंगल से, कहीं से भी, भूटान से, नेपाल से, कहीं से भी। नेपाल तो खैर नहीं लगता, भूटान तक पूरा उसको कवर करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है साले नाव में समुद्र में कूद के आ जाए पूरे। ये तो होगा भाई, मेरे को जो लग रहा है वो होगा। जैसे रोहिंग्या भागे हैं ना म्यांमार से, उनको मारने वाले बुद्धिस्ट थे, वैसे बांग्लादेशी भागे हैं बांग्लादेश छोड़ के। अब होप सो ना हो ये चीज, बट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत मिल रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत मिल रहे हैं। आप ये देखो ना कि सिनेरियोस बन कैसे रहे हैं, सेम वैसे ही बन रहे हैं ना। सबसे बड़ा फायदा यूएस का, यूएस इसको स्टेबल नहीं होने देगा और गंद मचाएगा भाई इसके अंदर। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बोला होगा कि तुम हथियार दो उसको। इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स पकड़े गए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, और एक चिंचवड़ पुणे के अंदर शायद, वहां से पकड़ा गया है। तो भाई इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, इंडिया में ऐसा कुछ होगा, इंडिया गुस्से में आएगा और पेल देगा इनको, ये सोच रहे हैं लोग। बट हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज को लेके भाई। माइंड भी पॉसिबल, क्योंकि अगर हमने गलती करी ना तो सारा ठीक रहा, यूएस के ऊपर नहीं इंडिया के ऊपर फूटेगा। कल को वहां से कुछ होता है ना तो हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, फिर ये बोला जाएगा कि तुमने ही तो करा था ये काम, अब झेलो तुम ही। हमें एड भी देनी पड़ेगी इन सुअरों को, फिर और पालना भी खिलाना ही पड़ेगा वहां पे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहां तक जो हालात दिख रहे हैं मुझे, मोहम्मद यूनिस कभी नम पड़ जाता है, कभी गर्म हो जाता है। नम वो रहता है, लेकिन इसकी पार्टी वाले, इसके लोग, ये देखो ना वहां पे कह रहा कि इलेक्शन 2025 के लास्ट तक करेंगे हम, 25 के लास्ट तक या 26 के स्टार्टिंग में इलेक्शन बाइकआउट कर दिए गए वहां पे। यू थिंकिंग कि ऐसा कुछ होगा? मुझे तो भाई डीप स्टेट ने बहुत तगड़े वाला प्लान बना रखा है, तो मुझे लग रहा है हमें संभल के रहना पड़ेगा। इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सीरिया के बाद 2 कंट्री डिस्टेबलाइज होने की कगार पे रहेंगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो पाकिस्तान की तरह चलते रहेंगे ऐसे 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 करके, नहीं तो सीरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। और मे बी सीरिया बन सके, क्योंकि बांग्लादेश में लोगों के इंटरेस्ट हैं, कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं, जिसमें हम भी एक हैं। तो जहां कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं ना, वहां डिस्टेबलाइजेशन बहुत जल्दी होती है। फिर चाहे जितनी भी कंट्रियां इस टाइम उनकी बैंड बजी पड़ी है ना, देख लो किस किस के इंटरेस्ट है, कहां कहां इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में किस लिए नहीं बजी? क्योंकि किसी कंट्री के इंटरेस्ट नहीं थे पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट नहीं थे। पाकिस्तान शायद इस वजह से बचा हुआ, लेकिन बांग्लादेश माइट बी पॉसिबल सीरिया बन जाएगा। बाकी आप सब क्या कहते हो मेरी थ्योरी के बारे में, मेरी फीलिंग्स के बारे में, जो मुझे लग रहा है क्या सही है वो या गलत? और हमें थोड़ा जोश से नहीं, थोड़ा होश से काम लेना पड़ेगा, हमें अपने बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। आप सब क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।